फिर ये ना समझा जाए कि खेती लाभकारी नहीं हो सकती। खेती से भी धनी हुआ जा सकता है। ये आज इस किसान मेले से मैसेज गया है। तो सबसे ज़रूरी है किसानों को जागरूकता पैदा करने की किसानों में, और वो समझें कि खेती बाड़ी भी एक लाभकारी पेशा है। जब तक वो ये मानसिकता उनमें नहीं आएगी तब तक वो इससे कोई लाभ नहीं उठा सकते। कि हर एक किसान अपने को हीन भावना से ग्रसित न लगे, अपने को प्रोड्यूसर माने, एम्प्लॉयर माने और भविष्य में देश के निर्माण करने में अपना सर्वाधिक योगदान महसूस करें, ताकि देश उनके मेहनत से तरक्की कर सके। बिहार के किसानों के लिए क्या मैसेज है सर? मैसेज यही है जो कि खेती बाड़ी को एक बिजनेस मॉडल के तौर पर किया जाए, और ये ना समझा जाए कि खेती लाभकारी नहीं हो सकती है। खेती से भी धनी हुआ जा सकता है। ये आज इस किसान मेले से मैसेज गया है। बहुत नई नई तकनीकें आई हैं, उनको अपनाकर किसान ज़्यादा पैदावार ले सकता है, और साथ ही अगर वो अपनी खेती बाड़ी में विविधीकरण लाता है, जैसे फल और सब्जी का उत्पादन करता है, मछली का उत्पादन करता है, तो उसकी आमदनी कई गुना अधिक बढ़ सकती है। तो सबसे ज़रूरी है किसानों को जागरूकता पैदा करने की किसानों में, और वो समझें कि खेती बाड़ी भी एक लाभकारी पेशा है। जब तक वो ये मानसिकता उनमें नहीं आएगी तब तक वो इससे कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस किसी में? युवाओं का संदेश ये है कि उनके लिए भी यही बात है कि जो यहाँ पढ़ने आते हैं वो केवल डिग्री लेने नहीं आते हैं, बल्कि उनको एक अच्छा एग्रीकल्चरिस्ट बन करके जाना है, ताकि अपने जीवन में अगर वो कोई उद्योग धंधा करना चाहें या कोई प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी करना चाहें या अपना खुद का काम करना चाहें, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं कि वहाँ वो कुछ नया कर सकें। क्योंकि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो और आपको बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता है तो आपको वो तनख्वाह किस लिए देगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि किसान आज की जो नई कृषि पद्धति है, नई तकनीकी है, उसको समझे, सीखे। और जैसे एक एग्रीकल्चरल का, जैसे इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है, उसको कंपनीज आती हैं, लेके जाती हैं, भाई एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट क्यों नहीं कंपनी आए और ले जाएं। जब अगर वो अपने को इस तरह से ऊर्जावान बनाएंगे, सीखेंगे, नई तकनीकी सीखेंगे, तो उन कंपनियां उनको भी ले जाएंगी अगर वो प्राइवेट नौकरी करना चाहेंगे। कृषि वैज्ञानिक के नाते मैं तो कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा धंधा है, उसमें बहुत पैसा मिलता है और किसान बहुत धनी हो सकता है, बहुत जल्दी धनी हो सकता है। बाकी ये तो जिसको नहीं खाना वो ना खाए, उसमें क्या उपनिषद में कहा गया है, हाँ। जीवो जीवत से भोजन। हाँ, वो तो देखिए है ही है। जरूरत से ज्यादा जो पैदा होता है उसी के लिए बनता है। भाई विदेश एक मछली का, हम भी प्रकृति के एक जीव है। अब बताइए कि जितने भी सुबह से शाम दिन भर में, रात भर में कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, सवेरे पक्षी उसवा के खा लेती है, तो उपनिषद नहीं जानती है। उसको तो ये धर्म का ज्ञान नहीं है, वो तो बस जानती है पेट भरना और करना। तो इसलिए उस तरह का निरर्थक बात, धर्मपरायण है तो धर्म में ही ये जिया हुआ है। नहीं, जिसको नहीं खाना वो ना खाए, वो बात दूसरी है। बट जहाँ उसकी डिमांड हो, मतलब आप प्रोड्यूस करके विदेशों में भी तो भेज सकते हैं। देखिए, मैंने सबको एड्रेस करते समय मेरा आग्रह है कि हर एक किसान अपने को हीन भावना से ग्रसित न लगे, अपने को प्रोड्यूसर माने, एम्प्लॉयर माने और भविष्य में देश के निर्माण करने में अपना सर्वाधिक योगदान महसूस करें, ताकि देश उनके मेहनत से तरक्की कर सके।